जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा डुमरी विधानसभा क्षेत्र की। डुमरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसकी चर्चा आज पूरे झारखंड में होती है। चर्चा होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वहां से ट्रेंडिंग अभी वर्तमान के जो विधायक हैं वो ट्रेंडिंग विधायक हैं। दूसरा एक और कारण है, उनके जो विपक्ष के नेता हैं जो उनके साथ चुनाव लड़े थे वो भी ट्रेंडिंग है। मैं इसलिए ट्रेंडिंग कह रहा हूं दोनों साथियों को कि दोनों ही अपने आप में खास हैं। एक वो है जो 1932 की बात डंके की चोट पे किया करते थे और एक अभी वर्तमान के वो हैं जो ये भी 1932 की बात डंके की चोट पे किया करते हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। अभी जब जेएमएम का अधिवेशन चल रहा है रांची में, उसी दरमियान जब उनके जगन्नाथ बाबू के सुपुत्र आदरणीय राजू बाबू से एक प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न का जवाब जो उन्होंने दिया है, काफी गंभीरता पूर्वक उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया और ये उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अंदर भी अब परिपक्वता भरपूर मात्रा में आ रही है। वो जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहे थे उससे साफ ये प्रतीत हो रहा था कि उनके अंदर भी अब पहले की अपेक्षा समझबूझ अधिक हो गई है। उनका तारीफ करते बनता है। उन्होंने जिस तरह से अपने प्रश्नों का जवाब दिया, ये वही राजू महतो हैं जो चुनाव के समय में जो बातें बोलते थे, जिस बात की वो चर्चा करते थे, और अभी उनका जो स्टेटमेंट है काफी अच्छा है। काफी परिवर्तन देखने को मिला। तो डुमरी विधानसभा के जो दो नेता हैं, एक जगन्नाथ बाबू का परिवार और दूसरा अभी वर्तमान में हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, ये दोनों जो लोग हैं वो ये प्रभाषित करते हैं पूरे झारखंड की राजनीतिक में कि हर विधानसभा में राजू महतो होना चाहिए और हर विधानसभा में जयराम महतो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि एक तरफ जयराम महतो जो हैं वो अपने समर्थकों का, अपने से जितने लोग जुड़े हैं उन पीड़ितों का रोजाना जनता दरबार लगाते हैं। रोजाना मतलब कहने का मतलब है कि हर दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन, और जनता दरबार तो उनका नित्य दिन लगता है। आप जो भी समस्या लेके आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जाइए, उनके यहाँ जनता दरबार लगा हुआ होता है। वहीं दूसरे तरफ जो चुनाव में हार गए कुछ वोटों से, राजू महतो जी का परिवार और उनका पार्टी, ये भी नित्य दिन जनता दरबार लगाते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। उनको भी 90,000 लगभग लोगों ने वोट किया था, तो वो भी अपने दायित्व को पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि आपके पिताजी के पुण्यतिथि पे रोका गया, तो वो स्पष्ट भाषा में जो कहे, बड़ा अच्छा बात कहे। वो कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी जिसने रोका, मुझे जानकारी नहीं थी जिसने रोका, क्यों रोका ये उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे विनोद बाबू को हम लोग आदरणीय गुरु मानते थे और उनको गुरु मान के अपने एक मेले का आयोजन कर रहे हैं और उस समय से अभी तक करते आ रहे हैं, उन्होंने चैलेंज भी प्रस्तुत किया आदरणीय विधायक डुमरी के लिए कि आप भी, अगर आप जगन्नाथ बाबू को गुरु मानते हैं, अगर जगन्नाथ बाबू के लिए आपके मन अंदर में मान सम्मान है, तो आप भी उनके लिए एक स्थल का चयन करें और वहां आप भी उनको सम्मानित करें, उनको मेला, उनके नाम से मेला लगाएं। ये बहुत बड़ा बात उन्होंने कहा और बहुत बड़ी चैलेंज दे दी डुमरी विधायक के लिए। हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने जो बात कही वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के, एक जैसे कहते हैं ना कि परिपक्व राजनीतिकार का जो बयान होता है, वो बयान उन्होंने दिया और ये होना चाहिए। अगर जरा सोच के देखिए, मैं आपको डुमरी के बारे में ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि झारखंड में 80 विधानसभा और हैं और 80 विधानसभा का ये कहानी है कि चुनाव के समय में दो तीन दल के नेता लड़ते हैं। चुनाव के समय में दो तीन दल के नेता चुनाव में लड़ते हैं और दो तीन दल के नेता के अलग अलग पार्टी होते हैं, अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग वोटर होते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, चुनाव में जो लोग हार जाते हैं वो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। जिस तरह से नित्यदिन अभी डुमरी में, चाहे वो राजू महतो हो चाहे जयराम महतो हो, जिस तरह से ये दोनों जनता दरबार लगा रहे हैं और जन समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि आपके क्षेत्र का भी अगर हारा हुआ विधायक जो हार गया है, अगर वो भी इसी तरह से काम करता, तो शायद आपके क्षेत्र में जीता हुआ विधायक मजबूर हो जाता काम करने के लिए कि नहीं, हारा हुआ विधायक जनता दरबार लगा रहा है, जन समस्याओं को खत्म कर रहा है,
तो हमको भी बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, हम काहे कि यहाँ के विधायक हैं। लेकिन हारने के बाद विधायक, जितने भी विधायक क्षेत्र से हैं, वो गायब ही हो जाते हैं। किसी भी विधानसभा में नाम उठा के देख लीजिए, एक विधानसभा का नाम आप लोग बताइए जिस विधानसभा में हारने के बाद, चाहे किसी भी, मैं जेएलकेएम का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आजसू का बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी का बात कर रहा हूं, मैं जेएमएम का बात कर रहा हूं, मैं अन्य सभी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं। जिस जिस विधानसभा से इनके प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जिस जिस विधानसभा से इनके प्रत्याशी हार गए हैं, वो क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनना बंद कर देते हैं, कनेक्टिविटी लोगों से दूर हो जाती है। तो कम से कम ये सब मामले में डुमरी के जो दो लोग हैं वो तो कम से कम ठीक है। जिस तरह से चुनाव में राजू महतो अपने लोगों के लिए लड़ते थे, आज भी वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो जी अपने लिए, लोगों के लिए चुनाव के पहले लड़ा करते थे, आज भी लड़ रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र का हारा हुआ विधायक आपके लिए बात उठा रहा है? क्या आपके क्षेत्र का हारा हुआ विधायक आपके लिए समस्याओं का समाधान के लिए कोई पहल कर रहा है? नहीं, इसका प्रश्न नहीं होगा। आपके क्षेत्र में अगर कोई कर रहा है तो गाइड करिएगा, लिखिएगा, हाँ हमारे क्षेत्र में हारा हुआ विधायक भी है, जो कुछ वोटों से हार गया है, वो क्षेत्र में एक्टिव है। इवन मैं सिमरिया की बात करता हूं, सिमरिया विधानसभा में जेएमएम से चुनाव लड़े थे मनोज चंद्रा जी सिमरिया से विधानसभा से चुनाव लड़े थे और 4000 वोट से हारे थे। इनका चुनाव के समय में मजूरहंड इटखोरी का दौरा नित्यदिन हुआ करता था। जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया, मजूरहंड इटखोरी के लोग से कनेक्टिविटी ही टूट गया। कभी ये पहल नहीं करते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को जाके सुने, मजूरहंड के बाद लोगों की बातों को, भावनाओं को सुने, इटखोरी के भावनाओं को सुने कि वहां के लोग किस अवस्था में, किस पीड़ा से प्रेरित हैं। क्या उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है? क्या आवासीय नहीं बन रहा है? क्या जाति नहीं बन रहा है? वो आवास नहीं मिल रहा है? क्या मोटेशन नहीं हो रहा है? रसीद नहीं कर रहा? तमाम जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं डुमरी के दो लोग सुन रहे हैं, वो किसी विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं सुन रहे हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं सुन रहे। आपके विधानसभा के जो विधायक प्रत्याशी हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, सुन रहे हैं क्या? क्या किसी और अन्य विधानसभा में आप देख रहे हैं क्या कि जनता दरबार टाइप का कोई चीज लग रहा है? नहीं, सिर्फ एक विधानसभा है, वो है डुमरी। डुमरी की जनता धन्य है, उन्होंने पूर्व में भी ऐसे ऐसे विधायकों को दिया झारखंड को, जो एक मिसाल रहे हैं। वर्तमान में भी एक ऐसे विधायक को वहां के जनता ने चुना जो मिसाल है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वहां की जनता जिसको चुन के सदन भेजेगी, वो मिसाल कायम करेगा। तो डुमरी की जनता कितनी समझदार है और हम और आप कितना बड़ा बुर्बक हैं, ये हमको और आपको सोचने की जरूरत है। हम चुनाव के समय में कहते हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता, हम आजसू के, हम जेएमएम के, हम कांग्रेस के, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग आपस में तो मिल जाते हैं, लेकिन ये नेता लोग कभी हमारा और आपका हालचाल लेने नहीं आते हैं, कभी ये पूछने नहीं आते हैं कि आपकी क्या दर्द है, आपकी क्या समस्या है। कभी ये लोग पहल नहीं करते हैं कि जन समस्या को, जिस तरह से ये लोग चुनाव के समय घर घर घूर के वादा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ये लोग 2-4 हजार वोट से हार जाते हैं, और इनके साथ जो लोग रहते हैं वो हमेशा 5 वर्षों तक वंचित रहते हैं तमाम सुविधाओं से। ये इनका दायित्व बनता है कि आप सरकार में हैं और उन समस्याओं का समाधान आप सरकार से करवाइए, अगर ये क्षेत्र के विधायक नहीं कर रहे हैं तो, जैसे डुमरी के राजू महतो कर रहे हैं। तो डुमरी के राजू महतो भी तारीफ के काबिल हैं। आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वहां के दो नाम, टाइगर जयराम महतो और एक नाम राजू महतो, ये दोनों झारखंड के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लोग अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के लिए तत्पर हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो। तो ये सीख सभी विधायकों को और सभी हारे हुए विधायकों को भी दोनों लोग से लेनी चाहिए। दोनों प्रेरणा स्रोत हैं। बाकी आप अपना भी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, क्या मैंने जो कहा वो सही है, या फिर अपना राय आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो ठीक लगे तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।